ईश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और आज के अभ्यास का प्रारंभ करेंगे पूरी ईमानदारी से, तत्परता से। अपने हाथों को क्रॉस कर लेंगे एक बार धीरे धीरे करके। जैसे ये है, इस हाथ को हमने इस घुटने पर रखा और धीरे से हमने मूव किया, पीछे हाथ किया, ऐसे वापस आएंगे, क्रॉस करेंगे, देन मूव, सांस छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे, लेफ्ट एंड राइट, कंटिन्यू कंटिन्यू, कंटिन्यू। बहुत ज्यादा स्टे नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्टे नहीं करना है। जस्ट क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, पूरे अपने हाथों को खींचेंगे आसमान की तरफ, कमर से पूरे यहां से खींचेंगे, पूरा ये वाला हिस्सा पूरा जैसे हम ऊपर उठा देंगे आसमान की तरफ। 1 2 3 एंड वापस। वंस अगेन 1 2 3 एंड वापस। वंस अगेन 1 2 3 एंड वापस आ जाएंगे। ठीक है, एक बार और हम ऊपर हाथों को लेकर जाएंगे सांस भरते हुए। हाथों को हमने पलटा दिया है और इस बार हम जाएंगे लेफ्ट साइड, देन सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर सांस भरते हुए सेंटर, लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर। अब ऐसे ही इसी पोजीशन में हम सामने की तरफ झुकेंगे, जो हमारा लेफ्ट नी है उसकी तरफ, इस तरह से। फिर वापस अब राइट नी की तरफ, फिर वापस लेफ्ट नी की तरफ, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे नीचे और सांस भरते हुए वापस। सांसों की प्रक्रिया हमारी हाथों और हमारी बॉडी लैंग्वेज से मेल खानी चाहिए। ठीक है, सांस भरते हुए वापस, सांस जब छोड़ेंगे तो बॉडी की तरफ इंटरेक्ट करेंगे। चलिए वापस आ जाएंगे, यहीं से हम अपने पैरों को फैला लेंगे, पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथों को, दंड आसन की पोजीशन है, बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और हमने जो पंजे हैं इनको क्लॉकवाइज घुमाना है एक साथ। ठीक है, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अभी हमें ये वाला बायां पैर उठाना है और दाएं पैर के घुटने के पहले जंघा के ऊपर रखना है, और जिससे रखा जाए वो जंघा मूल पर रख लें।
क्योंकि जिन्हें नी प्रॉब्लम है वो रख नहीं पाएंगे यहाँ तक, क्योंकि उनको बेंड नहीं करना होता है, 90 डिग्री से ज्यादा उनको बेंड नहीं करना होता है। और जिनसे रखा जाए, जो यंग है, वो पूरा जंघा मूल पर, देखिए यहाँ पर इसको रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखिए, बिल्कुल यहाँ पर जंघा मूल, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अंदर लेकर आएंगे और सांस भरते हुए नीचे लेकर जाएंगे, जमीन से टच करने का प्रयास, ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरेंगे ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे नीचे, फिर सांस भरेंगे ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे नीचे। यस, अभी इसको जमीन से पटकना है जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, इस पैर को सीधा कर लेंगे, दूसरे पैर से यही क्रिया दोहराएंगे, पैर को ऊपर रखा, अपना ये घुटना है जो इसको सांस छोड़ते हुए ऊपर लेकर आएंगे और सांस भरते हुए नीचे जमीन से टच करने का प्रयास, फिर सांस भरेंगे, फिर ऊपर, सांस छोड़ेंगे ऊपर, सांस भरेंगे नीचे, ठीक है, इनहेल नीचे, एक्सहेल ऊपर, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, और इसकी मैक्सिमम मूवमेंट करनी है आपको, बीच में ही ऐसे ऐसे नहीं करना है, बस मैक्सिमम जितना आप ऊपर कर सकते हो उतना, और मैक्सिमम जितना आप नीचे कर सकते हो नीचे उतना, ठीक है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब इसी को पटकेंगे जमीन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। वेरी गुड। अब यहीं से हम इस पैर को ले लेते हैं अपनी कोहनी के बीच में, कोहनी के बीच में रखेंगे, बाहर से ग्रिप बनाते हुए फिंगर्स को लॉक कर देंगे, और जो हमने पैर को लॉक किया है बीच में, उसको हम झूले की तरह से झुलाएंगे, जितना आप राइट एंड लेफ्ट जा सकते हैं उतना आप जाइए, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए इस पैर को छोड़ दीजिए, सेकंड, इस पैर को ग्रिप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। थोड़ा पैरों को रिलैक्स कर लेंगे। अभी धीरे से तितली आसन में आएंगे, यहीं से पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे करके अपने शरीर की तरफ अपने पैरों को, पंजों को लेकर आएंगे और तितली आसन सजेंगे। गुड। अभी आपको यहीं से आपको करना है ये वाला, ठीक है, आप पैर फैला सकते हैं, जिनको पैरों में दिक्कत हो रही हो पैर फैला लीजिए बेशक से, ठीक है, आपको ऑपोजिट करना है, ये वाला हाथ आपको दाएं पैर की तरफ लेकर जाना है और ये वाला बाएं पैर की तरफ, ठीक है, लाइक दिस। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ज्यादा से ज्यादा नीचे झुकने का प्रयास, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29 एंड 30। 30 में आप होल्ड करेंगे, 30 में होल्ड करेंगे। यस, पैर को अंगूठे से पकड़ने का, पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड वापस। अब दूसरे पैर के अंगूठे को ऐसे ही पकड़ के होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को, जिन्होंने पैर अभी बांध कर रखे हैं वो खोल लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। आप कुछ कहना चाह रही हैं कमल जी? जी, अभी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर और सामने पैरों की तरफ आएंगे, पंजों की तरफ। 1, फिर ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड यहीं पे होल्ड करेंगे। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें या आप पंजों को क्रॉस करते हुए यहीं पर होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ममता जी, आपका जो है ना, जो झुकने का है, हम ऐसे झुक रहे हैं अभी, यूं करके, ठीक है? सभी सुन लेंगे, ये ऐसे नहीं झुकना है, हमें झुकना है यहाँ से, ठीक है? जैसे हमने किया ये देखिए कैसे झुक रहे हैं, बीच में वो बम्पिंग नहीं बन रही है। आप जब तक सीधे है ना तभी तक आप झुकिए, कोई बात नहीं, लेकिन पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए। अभी तो वही है, गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, बेटर बेटर बेटर, ठीक है, ओके, नाइस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, एक सीधा है अपना, राइट। अभी दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए और धीरे से सांस छोड़ते हुए इस पैर की तरफ मुड़ेंगे। बिल्कुल ये पश्चिम उत्तान का ही एक हिस्सा है। होल्ड करेंगे, यस, वापस, बिल्कुल बढ़िया। अभी दूसरे पैर से करेंगे, ये पैर मोड़ेंगे, दूसरा सीधा, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर की तरफ, ठीक है। देखिए आपकी काफ मसल्स और ये थाई मसल्स जो है वो आपकी स्ट्रेच होंगी ज्यादा से ज्यादा, और झुकिए नीचे,
अरुणा जी, हाँ जी, और झुकिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे अभी, और खींचेंगे अपने आप को पंजे की तरफ, और खींचेंगे, और खींचिए। यस शारदा जी, बहुत सुंदर। चलिए वापस आ जाए, सांस छोड़ते हुए वापस, वेरी नाइस। दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब ये जो दोनों पंजे हैं इनको हम जमीन से टच करेंगे और हाथों को पीछे रखेंगे, अपने पीछे रखेंगे। पूर्वोत्तान, अभी हमने क्या किया था, पश्चिमोत्तानासन किया था, अभी हम करेंगे पूर्वोत्तान, क्योंकि पश्चिमोत्तान करके ही छोड़ा नहीं जाता है, उसका काउंटर पोज भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए दोनों पंजों को जमीन से मिलाएंगे और ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। 1, सिर को नीचे लटका दें, सिर को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and relax. Once again, ऊपर उठेंगे सांस भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, नाउ रिलैक्स, वापस आ जाएं। अब यहीं से हम दोनों पैरों को, एक पैर को मोड़ेंगे और दूसरे पैर को इसी के ऊपर रखते हुए हम करेंगे गोमुख आसन। ठीक है, ये दोनों घुटने एक दूसरे के सीध में, दोनों हिप्स जो हैं वो नीचे लगे हुए पूरा। ठीक है, मेरे नी में प्रॉब्लम है इसलिए टोटली मेरी नकल नहीं करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना है। दोनों घुटनों की जो ये घुटने हैं एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। इसके बाद जो घुटना आपका ऊपर है उसी हाथ को आप ऊपर उठाएंगे, नीचे से दूसरे हाथ को ले जाते हुए और उसकी ग्रिप बना लेंगे बढ़िया से। कैसे, आपको पूरा नीचे से नहीं जा रहा है तो आप धीरे धीरे उसको खिसकाएंगे और पकड़ लेंगे उसको। यस, इससे आपकी कमर गर्दन सब सीधा एक अलाइनमेंट में हो जाता है, आपकी चेस्ट जो है उसमें फैलाव आता है। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसको आप एक तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई भी आप हैंकी ले सकते हैं, हैंकी को पकड़ा और उसका निचला सिरा पकड़ते हुए धीरे धीरे करके आप उसको खींच सकते हैं अपने आप को, तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपकी। चलिए दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। जो पैर ऊपर था उसको नीचे रखेंगे और जो नीचे था उसको ऊपर रखेंगे, दोनों घुटनों की एक पोजीशन। देन जो घुटना ऊपर है उसको हम ऊपर से ले जाते हुए नीचे से अपने हाथ को करेंगे और उन दोनों को फिर पकड़ने का प्रयास। जिनके नहीं जा रहे हैं वो हैंकी ले लेंगे अपना और हैंकी से दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हुए आप थोड़ा थोड़ा खिंचाव, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो कल परेशान करेगा। ठीक है, थोड़ा सा खिंचाव आप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and relax, वापस आ जाएंगे। अब यहीं से आप देखना कि जो आपने, ये आप कर लीजिए, एक पैर फैला हुआ है, एक घुटने को आपने मोड़ लिया है, राइट। उसके बाद इस घुटने को जिसको मैम आपके दोनों दोनों तरफ से हाथ पहुंच जाते हैं पीछे पकड़ने में ऐसे? कोशिश करो तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक अच्छे से पहुंच जाता है, दूसरा टच कर पाता है बस।
ये वाला नहीं होता ना, ये वाला। हाँ, तो क्योंकि काम बहुत ज्यादा करते हैं ना, बायां हाथ हम काम नहीं करते तो मसल्स उस तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पाती। हाँ, ये वाला नहीं जा पाता सही से। ठीक है, तो अभी आपने दूसरे घुटने को मोड़ा और और हमने एक हाथ को पीछे रख लिया है। जिस घुटने को मोड़ा है वही हाथ पीछे जाएगा और इस घुटने को हम पेट की तरफ सिकोड़ते हुए अंदर से हाथ को ले जाएंगे और पंजे को पकड़ेंगे। ठीक है, और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को। इससे आप खुद महसूस करें कि आपका कौन कौन सा हिस्सा स्टिमुलेट हो रहा है। वन, उषा जी पीछे देखना है, मैं तो आप लोगों को देख रही हूँ इसलिए सामने देख रही हूँ, आपको पीछे देखना है। यस, वेरी गुड, सबका बहुत अच्छा है। वापस आएंगे, जिस तरीके से हम जाते हैं उसी तरीके से हमें वापस आना होता है। चलिए अभी दूसरे पैर से करेंगे। आपका पूरा पैर सीधा है, जो पैर आपका जो घुटना मुड़ा हुआ है उसी हाथ को हम पीछे करेंगे, घुटने को पेट की तरफ सिकोड़ेंगे और हाथ को बाहर की तरफ से ले जाते हुए पंजे को पकड़ लेंगे और अपनी गर्दन पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वापस। चलिए अभी आपके पास जो भी कोई है, जो भी कुछ है, तो उससे हम, जैसे मेरा ये सोफा है तो सोफे के अंदर हल्का सा पैर फंसा लिया है और हम क्या करेंगे, सीटअप्स करेंगे। कुछ है आपके पास ऐसा? हो गया? रेडी? रेडी? यस, हाथों को ऐसे करेंगे पूरा पीछे और धीरे धीरे करके जब हम ऊपर आएंगे ना, जब हम ऊपर आएंगे तो मुंह से सांस छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, मुंह से सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, 5 सेकंड के लिए रिलैक्स। यस, सेकंड राउंड। फिर हाथों को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगेन रिलैक्स। फिर से लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दमदार और होगी। रिलैक्स। अब की बार थोड़ा सा हाथों से उठा के करेंगे तो ये मुझे लगता है इजीली हो जाता है सबसे, है ना? 1 इस तरह से, 2 3
4 5 6 7 8 9 10. Relax. इसका एक राउंड और करेंगे। सांस भरते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे। 1 2 3, जिससे जितना होता है उतना ही करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल इज वेल? ऑल इज वेल रविंदर जी? ठीक है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। ठीक है। ओके। चलिए और थोड़ा सा हम पैरों की कर लेते हैं एक बार। इन पैरों को ऊपर उठाएंगे जरा 90 डिग्री और पैरों को फैला लेंगे लाइक दिस। इसी तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब पैरों को खोल के छोड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल खोल के छोड़ेंगे तो अब देखेंगे कि पैरों की मसल्स जो हैं, थाई मसल्स, उनमें कितना स्ट्रेच आ रहा है। यस, गुड। होल्ड करेंगे यहीं पर। अब धीरे धीरे करके ऊपर वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे और पैरों को नीचे ले जाएंगे। वेरी नाइस। अभी साइकिलिंग करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलैक्स। वापस आएंगे 1 मिनट के लिए शवासन में विश्राम करेंगे।
यहीं से पैरों को मोड़ेंगे घुटनों तक, इस तरीके से। दोनों पैरों का गैप जो है हिप्स के बराबर में, कंधों के बराबर, नहीं नहीं ऊपर नहीं लेके आना है शिल्पा जी, सिर्फ जमीन पर ही पैरों को, ठीक है। और दोनों हाथों को फैला देंगे। अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है फैलाने वाला तो दोनों हाथों को कंधे जैसे गर्दन के पीछे लगा लेंगे, ठीक है। और जिस तरफ हमें अपने घुटने मोड़ने हैं एक ही दिशा में, या अगर हमने लेफ्ट साइड मोड़े हैं तो गर्दन को हम राइट साइड मोड़ेंगे, ठीक है। आपकी देखिएगा ये पोजीशन होनी चाहिए, जो आपकी घुटना है वो दूसरे पंजे पे लगना चाहिए और गर्दन दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में। वापस सेंटर एंड ऑपोजिट पोजीशन में अब करेंगे। अपने घुटनों को राइट साइड पे गिरा देंगे। जो हमारा लेफ्ट नी है वो राइट फुट के ऊपर लगना चाहिए। इससे भी आप क्या महसूस करेंगे कि थाई की जो मसल्स हैं वो आपकी खिंच रही हैं, स्ट्रेच हो रही हैं। देन वापस सेंटर में, अगेन लेफ्ट साइड, वापस सेंटर, राइट साइड, वापस सेंटर। यहीं से थोड़ा सा बाई करवट लेते हुए और खड़े हो जाएंगे। okay. एक बार हम ताड़ासन कर लेते हैं। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर, दोनों फिंगर्स को लॉक करते हुए आसमान की तरफ, और धीरे से अपनी एडी को उठा लेंगे। 1 2 3, पूरा शरीर को स्ट्रेचिंग पोजीशन में, पूरा शरीर आसमान की तरफ उठा देंगे। 5 6 7 8 9 एंड वापस। वंस अगेन सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। रविंद्र जी आप रेस्ट मत कीजिए, किया कीजिए जब रेस्ट के लिए बोला जाए ना तभी। 1 2 मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। 5 6 7 8 9 एंड 10। किसी को भी नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही है? आ रही है तो यस कीजिए। यस मैम आ रही है। ओके ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे बैलेंसिंग एक और आसन, वृक्षासन, ठीक है। वृक्षासन में आपका जो दायां पैर है वो बाएं पैर के थाई मूल, जंघा मूल पे लगना चाहिए। थाई रूट जो होती है ना, वहां पर इसकी एड़ी, यहां पर आप स्थिर कर दीजिए इसको। और ये जो है ये सामने ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे डायगोनल। एक्चुअली मेरी स्वेलिंग है इसमें तो मैं ठीक से कर तो सकती हूँ लेकिन करना नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये पूरा सीधे आपकी इस हड्डी के बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ओके। और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। पूरे हाथों को वही लॉक कर दीजिए या नमस्कार मुद्रा में, दोनों में से जो भी आप में बैलेंस अच्छा बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड धीरे से पहले हाथों को लेकर आएंगे, उसके बाद पैर को नीचे रखेंगे। अब दूसरे पैर से इसी चीज को रिपीट करेंगे। यस, थाई को लगा लें जंघा मूल पर और पैर को घुमा देंगे सामने, मतलब
ये जो हमारी साइड की हड्डी होती है बिल्कुल इसकी सीध में घुटना होना चाहिए, ऐसे नहीं, सामने नहीं होगा, बराबर में होगा। ठीक है, जब बैलेंस बनेगा, पूरी बॉडी का बैलेंस देखिएगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है ना, तो हम, और किसी भी जब आप करते हैं तो सामने कोई भी आप बिंदु ले लेंगे, सिर्फ उसी पे ही देखना है, और वो बिंदु मूवमेंट वाला नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, नमस्कार मुद्रा या लॉक करके आप ऊपर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। कमल जी, आप स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, इससे ये पता लगता है कि आप बहुत चंचल हैं। क्योंकि जो चंचल होते हैं, विचारों का जितना ज्यादा हमारे अंदर बहाव होगा, उतना ही हमारी बॉडी जो है वो स्थिर नहीं रह पाती है। ठीक है, चलिए अभी हम करते हैं थोड़ा सा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। राइट, अपने अपने मैट की पोजीशन पे, फ्रंट पोजीशन पे आ जाएंगे, मैट की फ्रंट पोजीशन। मुझे साइड में लगाना होगा ना, यस, फ्रंट में आएंगे, और मुझे लगता है अब तो सबको स्टेप्स याद हो गए होंगे, फिर भी मैं बताऊंगी उनके नाम के साथ में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें फ्रंट पोजीशन में आना है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। यहां पर श्वासों की गति आपकी सामान्य हो जाएगी। इसके बाद सांस भरते हुए आपको जाना है ऊपर, हस्तोत्तानासन। हस्त मीन्स हाथ, और तान, हाथों को तान देना है। ठीक है, बेंड होंगे, जितना आपसे बेंड हुआ जाता है उतना ही पीछे की तरफ। अब सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। नीचे मीन्स आपको यहां से आना है, कमर से नहीं झुकना है, जैसे यूं नहीं आना है आपको, यूं करके यूं ऐसे नहीं आना है, आपको कमर से झुकना है, लाइक दिस। ठीक है, झुके, इसको कहते हैं पाद। पाद मीन्स पैर, और हस्त, पाद हस्तासन। ठीक है, यहाँ पर घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, आपके सीधे स्ट्रेट घुटने। ठीक है, देन नेक्स्ट अपना आता है 4th नंबर पे, आपका बायां पैर आप पीछे करेंगे और दायां पैर आगे ही रहेगा, जो कि होगा दोनों हाथों के बीच में 90 डिग्री एंगल पे। देखिए 90 डिग्री एंगल है, इसी पे रहेगा। और अपने पैर को, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम होती है वो नी को नीचे रख सकते हैं, लेकिन नहीं तो पैर आपको खड़े ही रखना है और हल्की हल्की आपको इसको स्ट्रेच करना है। ठीक है, और गर्दन को आपको जितना हो सके आसमान की तरफ उठाना है। देन आपको दूसरा पैर भी पहले पैर के बगल में पीछे लेकर जाएंगे, पर्वतासन, और दोनों हाथों को सामने की तरफ धकेलते हुए अपने मुंह को या सिर को नाभि की तरफ धकेलते हुए पीछे आना है, पर्वतासन। इसके बाद नी बेल्ट, चेस्ट नीचे एंड चिन नीचे, अष्टांग नमस्कार। इसके बाद पंजों को नीचे फैलाते हुए और भुजंग आसन में कन्वर्ट होंगे। भुजंग आसन में आपकी कोहनियां मुड़ी हुई और सिर को आसमान की तरफ। फिर से आपको पर्वत आसन, माउंटेन पोज, यस। जो पैर आपका पीछे गया था वही पैर सामने आएगा, दोनों हाथों के बगल में, दोनों हाथों के बीच में, यस। और गर्दन को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, गुड। इसके बाद दूसरे पैर को भी सामने लेकर आएंगे, पाद हस्तासन में, और नीचे झुकने का प्रयास। देखिए अगर आपके हाथ यहां तक है तो आप और नीचे लेकर जाएंगे,
यहां तक है, उंगली आ रही है तो उंगली को धीरे धीरे, अगर फिंगर टिप्स है तो उसको और धीरे और नीचे करेंगे और नीचे करेंगे और नीचे करेंगे। और अगर आपकी पूरी हथेली लग सकती है तो पूरी हथेली को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब सांस भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। नमस्कार मुद्रा। सबको स्टेप्स क्लियर है ना? अभी हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलिए वापस आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, 1 करेंगे तो हस्तोत्तानासन, 2 करेंगे तो पाद हस्तासन, 3 करेंगे तो राइट लेग पीछे अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अगेन माउंटेन पोज, पर्वतासन। जो पैर पीछे गया था राइट वही सामने, दोनों हाथों के बीच में, दूसरा पैर भी आगे, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, नमस्कार, अगेन हस्तोत्तान, अगेन पादहस्तासन, लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन, राइट लेग पीछे, पर्वतासन, नी चेस्ट चिन तीनों बेंड, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अगेन पर्वतासन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, अगेन पादहस्तासन, राइट लेग पीछे, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग उसके साथ में, पर्वतासन, नी चेस्ट एंड चिन बेंड, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, स्ट्रेच कीजिए अपने आप को। उसके बाद अगेन पर्वतासन, राइट लेग फॉरवर्ड, दोनों पैर आगे, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, अगेन पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, पर्वतासन, नी चेस्ट एंड चिन बेंड, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, अगेन पादहस्तासन, राइट लेग पीछे, दोनों पीछे, पर्वतासन, नी चेस्ट एंड चिन बेंड, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन एंड नमस्कार। चलिए वापस आ जाए।
कैसा फील हो रहा है? थके तो नहीं हो? हाँ सरिता जी, हाँ मेरे जी। जब जैसे भुजंगासन वगैरह या कोई भी करती है ना, उसके बाद पर्वतासन के लिए जो पैर है ना, वो दोबारा मतलब एक पैर होता है पीछे, दूसरा पैर भी ले जाने में बड़ी परेशानी होती है। ऐसा लगता है जैसे क्यों परेशानी होती है? रीजन क्या मतलब है? एक स्टेप में नहीं कर पाती, 2 स्टेप में मुझे करना पड़ता है, सीधा नहीं जाता, या तो वो डिस्टेंस ज्यादा होता है। आपका अभी ओपन नहीं है कमल जी। इट मीन्स ये ना, अच्छा। ये जो मसल्स है अभी ओपन नहीं हुई है, स्ट्रेच नहीं हुई अच्छा। है ठीक से, हाँ अभी थोड़ी जाम है। क्योंकि हाँ, देखिए क्योंकि ना, अभी क्या है, आप कह रही है कि जैसे ये वाला है, दोनों हाथों के बीच में पैर रखा है, एक पैर हाँ पीछे, ठीक है हाँ ना? अभी हम पीछे करते हैं तो आप कह रहे 2 बार करके जाना पड़ता है ऐसे, हाँ हाँ या फिर सामने जब हम लेकर आते हैं तो हाँ, हमें तो 2 स्टेप इसमें भी 2 बार ही में। हाँ, तो बहुतों का होता है जिसका 2 स्टेप्स में आगे आता है, जैसे कि एक बार वो नहीं कर पाते, फिर दूसरे वाले में करते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर एडजस्ट करते हैं, है ना? तो वही है ना, फ्लेक्सिबिलिटी अभी आपकी इतनी डेवलप नहीं है। अच्छा। हाँ। ओके। और ये आसन अगर किसी से लगाया जाए तो सिद्धासन मीन्स आपने ये पैर मोड़ा, उसके ऊपर आपने, जैसे ये हमारा टखना होता है ना, टखना, इसके अंदर एक गड्ढा बनता है, और इस गड्ढे में ये वाला जो हमारा बाहर वाला टखना है, ये टखना आ जाए, उस गड्ढे में ये आ जाता है, इसको हम बोल देते हैं सिद्धासन। ये बेस्ट पोजीशन होती है किसी भी ध्यान करने की स्थिति में, ठीक है? तो नी पेन वाले नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम सुखासन में बैठ जाएंगे। हाथों को, एक हाथ को हम यहाँ रख लेते हैं, दूसरे हाथ से हम प्रणव मुद्रा बनाते हुए, प्रणव मुद्रा आपको बताया गया था, 2 जो फिंगर्स हैं उनको हमें थंब रूल में लगाना है, थंब रूट पे, और हमें नॉस्ट्रिल एक दबाने के लिए और ये दबाने के लिए हमारे 2 फिंगर्स ये आ रहे हैं, राइट? अभी हम 8 काउंट करेंगे, तब आपको इनहेल करना है, नेक्स्ट 8 काउंटिंग में आपको एक्सहेल करना है, और उसके नेक्स्ट 8 काउंटिंग में उसी नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है, ठीक है? अनुलोम विलोम है, सिंपल, लेकिन आपको जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, काउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग सिर्फ 4 सेकंड तक ही सांस लेते हैं और उतने तक ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उस सांस को लंबा करना है, इसलिए हम काउंटिंग के थ्रू आपसे लंबा करवाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे इसकी, ठीक है? तो 5 राउंड्स हम लेंगे, कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाएंगे। दाईं नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, बाईं से नासिका से श्वास लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाई नासिका से नोस्ट्रिल श्वास को एक्सहेल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। वापस आ जाएंगे सर। अभी कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपाल
कपालभाति में आपका 50 राउंड ईच रहेगा और हमें 3 राउंड्स करने हैं। 50 राउंड के बाद 50 जब आप स्टॉप कर लेंगे उसके बाद पूरे श्वास को बाहर निकालेंगे, चिन्ह को कंठकूप से लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। 3 राउंड हमें करने हैं। चलिए स्टार्ट हो जाएंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी। कमल जी बिल्कुल सीधे बैठ जाए आप, हाथों को तान के नहीं रखेंगे, रिलैक्स पोजीशन में हाथों को। यस, कमर गर्दन एकदम सीधी। कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे, आंखें बंद करेंगे। गहरी लंबी सांस, फिर पूरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। डीप इनहेल and completely exhale। पूरे पेट को कमर से चिपकाते हुए पूरा श्वास बाहर एंड अगेन डीप इनहेल। और इसके साथ ही हम ओम चैंटिंग करेंगे।
शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे और पूरे फेस पर, हाथों में, कमर, पेट, जंघा, पैर, पूरे शरीर पर इसकी एनर्जी को फील करते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। डॉक्टर सबका धन्यवाद।